नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। जल्द ही चुनाव आयोग के द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया की घोषणा की जा सकती है, लेकिन इन सबके पहले तमाम जो बिहार के सियासी दल हैं उनके बीच राजनीतिक मंथन यह जारी है कि वे इस बार कितने सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। और खासकर अगर हम बात करें बिहार में सत्तासीन एनडीए गठबंधन को लेकर, तो इस बार एनडीए में स्थिति भी अलग है और एनडीए में दावेदार भी अलग अलग किस्म की दावेदारी कर रहे हैं। जैसे अगर आप इस बार एनडीए में देखेंगे तो पिछली बार की तुलना में इस बार एनडीए के घटक दलों की संख्या ज़्यादा है। दरअसल वर्ष 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब उस चुनाव में सीटों का बंटवारा सीधे सीधे भाजपा और जदयू के बीच हुआ था। उस दौरान जो भाजपा और जदयू के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ था, तब जनता दल यूनाइटेड के खाते में 122 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी के खाते में 121 सीटें आई थी। और नीतीश कुमार ने अपने कोटे से ही 7 विधानसभा की सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी थी। यानी कि 115 सीटों पर जदयू ने प्रत्याशी उतारे थे, जबकि शेष 7 सीटों को नीतीश कुमार ने मांझी की पार्टी को दिया था। उस दौरान चिराग पासवान, जो कि लोजपा के भी प्रमुख हैं, उनकी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा था। और जिन जिन जगहों पर जदयू के उम्मीदवार चुनाव में उतरे थे, उन तमाम जगहों पर लोजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे। नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी को एक बड़ा झटका लगा और इसका कारण चिराग पासवान मारे गए। लेकिन इस बार चिराग भी नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए में है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी अब किसी की बैसाखी के बदौलत नहीं चल रही है, बल्कि वह भी अपने लिए अपने बलबूते कई सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। और इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी लगातार यह जो आजमाइश में लगे हुए हैं कि उनकी सियासी ताकत क्या है और बिहार के अलग अलग जगहों पर वो घूम भी रहे हैं। तो इस बार सीटों का बंटवारा होगा तो आखिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, साथ ही साथ भाजपा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, ये सब कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इन तमाम ये बातों के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज फॉर नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी, जो कि बिहार के तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर बारीक नज़र रखे हुए हैं और खासकर एनडीए के भीतर किस प्रकार से सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है, उसकी एक विशेष जानकारी आप तक दे रहे हैं। तो मैं पहले कौशलेंद्र जी के पास आऊं, उसके पहले एक और आपको जानकारी दे दूं कि वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 115 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि भाजपा ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा और 91 सीटों पर उनकी जीत हासिल हुई। जबकि 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान जदयू के पास में 122 सीटें और बीजेपी के पास में 121 सीटों के फार्मूले पर तय हुआ था। तो 2025 में क्या होगा? 2025 फिर से नीतीश का सपना कैसे साकार होगा? प्रियदर्शन, सवाल बड़ा अच्छा है आपका। और चूँकि अब चुनाव में 2 से 3-4 महीने बचे हैं जी, और हर पार्टी अपनी अपने दावेदारी करने लगी है। खास करके गठबंधन की सरकार जब होती है या गठबंधन के तहत जब चुनाव लड़ा जाता है, तो बरसों से हम देख रहे हैं कि सीटों का पेच फंसता है जी, और दावेदार अगर ज़्यादा हों, गठबंधन के अंदर अगर दावेदारी ज़्यादा लोगों की हो, ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां शामिल हों, तो उस समय पेच और फंसता है जी। और इस बीच में राजनीतिक दांव पेच खेला जाता है। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, जो हमेशा नीतीश कुमार से मिलकर सरकार बनाने में बिहार में कामयाब रही है, तो बाकी जो दल हैं, जिसमें जनता दल यू है, चिराग की पार्टी लोजपा हो गई, रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, ये तो अभी हैं जी। अब इनके बीच कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और कितने सीटों पर चुनाव जदयू लड़ती है, इसको आज हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। हालांकि हम बात जो करने जा रहे हैं वह यह कि जनता दल यू ने कितने सीटों पर दावा ठोक दिया, मतलब उन्होंने एक खाका तैयार कर लिया कि हमारे पास हम इतने सीटों पर दावा करेंगे जी, मतलब इतने सीटों पर हम लड़ सकते हैं चुनाव। तो एनडीए के अंदर हर पार्टी, जैसे चिराग की पार्टी हो गई, तो उनका कहना है कि मुझे इतनी सीटें चाहिए। अप्रत्यक्ष तौर पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा भी ताल ठोक रहे हैं, जीतन राम मांझी को भी कई सीटें चाहिए, इसीलिए कभी कभी जो उनके नेता हैं वो कह भी देते हैं कि हमारी तैयारी 243 सीटों पर चल रही है। तो राजनीति में बड़बोलापन बहुत आम बात है
दावेदारी आम बात है, चूंकि क्षेत्रीय दल एक दबाव ग्रुप समूह की तरह होता है जो बड़ी पार्टियों पर दबाव बनाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बारगेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपनी झोली में ले सके। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो हवा निकल कर के सामने आ रही है कि उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों में से चिराग को या फिर हमको, मांझी को, किसको क्या देना है, कैसे कौन सीटों पर, तो फार्मूला अपना अपना अलग लोग बना रहा है। लेकिन इस बीच जनता दल यू ने जो उनकी कमेटी है प्रभारियों की, बाकी लोगों की और अध्यक्ष ने मिलकर, जो चुनाव समिति, उन लोगों ने मिलकर 109 सीटों का खांचा खींच दिया है, खाका खींच दिया 109 सीट जी। अब 109 सीट कौन कौन है हम यह भी बताएंगे कि 109 सीट आखिर है कौन, और ये बात भारतीय जनता पार्टी तक चली गई है। जाहिर सी बात है जाएगी, हालांकि अभी बैठे लोग नहीं हैं, क्या होगा नहीं होगा ये भी कहा जा रहा है कि सीट जो है, जो हारी हुई सीट भाजपा जो है वो इन्हें देगी और ये जो सीट हारे हैं वो अपने पास भारतीय जनता पार्टी को देंगे, अदला बदली होगा। यानी अगर देखिए हम उस पे आए तो आपको एक चीज बताएं कि वर्ष 2010 के चुनाव में 141 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने प्रत्याशी उतारे थे। वर्ष 2020 के चुनाव में सीटों के फार्मूले के तहत 122 सीट नीतीश कुमार की पार्टी के पास आए थे, जिनमें से 7 सीट उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दिया था। 115 सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चुनाव में उतरी थी। 121 सीट पे इस बार आप जैसा बता रहे हैं हाँ। कि सूत्रों का कहना है, जो आपके उनका कहना है कि 109 सीट पे जदयू सिमट रही है, मतलब उनका डिमांड है। जैसे ये अभी तक जो फार्मूला है उसमें है कि हम आप बराबर लड़ जाएं, 43 सीटों में इन लोगों का बंटवारा कर दिया जाए तो हमारे गठबंधन के दल हैं। लेकिन ये चुनाव से ठीक पहले, चूंकि आप 2020 की बात कर रहे हैं तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा कहाँ थे, उस समय चिराग पासवान कहाँ थे, दोनों पार्टियां नहीं थी। तो अब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने में तो यह देखना होगा कि हम कितने सीटों पर लड़ें। तो इन लोगों को तो थोड़ा अपने आप को समेटना होगा ताकि बाकी जो दल हैं उनको भी सहूलियत हो, उनको भी भागीदारी मिले, ताकि चुनाव में वो जोर शोर से भाग ले सकें। क्योंकि सरकार तो गठबंधन की ही बनेगी। अब सवाल उठता है कि हम लोग ज़रा चलें इस पे कि 109 सीट कौन कौन है और हम दर्शकों को बताएंगे कि कैसे कुछ और सीटें हैं, कैसे उन्होंने दावेदारी ठोकी है। तो विधानसभा जो भाग नंबर 1 है वो वाल्मीकि नगर है जी, वाल्मीकि नगर है, सिकटा है हाँ। ये विधानसभा संख्या 9 है जी। सुगौली है विधानसभा संख्या 11 है, 12 नरकटिया है, 15 केसरिया है, 17 पिपरा है, 22 शिवहर है, 26 सुरसंड है, 27 बीजेपी बाजपट्टी है, ये विधानसभा संख्या बता रहे हैं। 29 रून्नी सैदपुर है, 30 बेलसंड है, हरलाखी है, 34 बाबू बरही है, विधानसभा संख्या 39 फुलपरास है, विधानसभा संख्या 40 लौकहा है, विधानसभा 41 निर्मली है, विधानसभा 42 पिपरा है, विधानसभा 43 सुपौल है, विधानसभा 44 त्रिवेणीगंज है, विधानसभा 47 रानीगंज है, विधानसभा 49 अररिया है, विधानसभा 60 रुपौली है, विधानसभा 64 कदवा है, विधानसभा 67 मनिहारी है, विधानसभा 68 बरारी है जी। उससे आगे उसके बाद देखिए अगर हम आए तो फिर आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सोनबरसा, महिषी, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, गायघाट, मीनापुर, सकरा, कांटी, कुचायकोट, भोरे, हथुआ, जीरादेई, रघुनाथपुर, बरहरिया, महाराजगंज, एकमा, मरहौरा, परसा, वैशाली, इसके अतिरिक्त महुआ, राजापाकर, महनार, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, मोरवा, सरायरंजन, विभूतिपुर, हसनपुर, चेरिया बरियारपुर, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, गोपालपुर, कहलगांव, सुल्तानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धौरैया, बेलहर, तारापुर, जमालपुर, सूरीगढ़ा, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थावां, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, मोकामा, पालीगंज, संदेश, अगियाँव, डुमरांव, राजपुर, चैनपुर, चेनारी, सासाराम,
करहगर, दिनारा, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, ओबरा, नवीनगर, रफ़ीगंज, शेरघाटी, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, नवादा, गोविंदपुर, झाझा और चकाई। ये 109 सीटें हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि इन सीटों पर अब तक जदयू का दावा है। जदयू का दावा है जी। और ये बड़ी बात है। देखिए, ये भी एक प्रकार से दबाव बनाने की रणनीति है जी। क्योंकि अगर 101 और 101 की बात होती है, चूंकि ऐसा तो है नहीं कि आप चिराग को बहुत कम सीटों पर समेट देंगे, उपेंद्र कुशवाहा या बाकी आराम से वो लड़ सकते हैं उतनी सीटों पे, तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ये जो कागज हम लोगों के सामने है वह यह बता रहा है कि जनता दल ने 109 सीटों की दावेदारी अभी कर दी है। तो स्वाभाविक है कि जब फार्मूला तय नहीं हुआ कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे और कितने सीटों पर बाकी लोग लड़ेंगे, तो ये तो फिर एक प्रकार से सियासत में, मतलब आप कहें कि सियासत में सियासत करने की रणनीति है। 109 में यही नहीं है, एक और चीज मैं आपको इस पर ध्यान दिलाऊंगा कि इसमें जो 14 सीटें हैं वो 14 सीटें आरक्षित सीटें हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए हैं। हाँ। यानी सीधे सीधे जो जिस दलित वोट बैंक के सहारे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान राजनीति करते हैं, उन 14 सीटों पर भी जदयू ने दावा ठोका है। त्रिवेणीगंज जी, जैसे इसमें देखिए त्रिवेणीगंज है, रानीगंज है, मनिहारी है, सिंहेश्वर, सोनबरसा, कुशेश्वर स्थान, सकरा, भौरे, और अगर आप फिर अन्य सीटों पर आएंगे तो कल्याणपुर, अलौली, धौरैया, राजगीर, अगियाँव, राजपुर, चेनारी, ये कुल 14 ऐसी सीटें हैं जिन 14 सीटों जो 14 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि यहाँ से अनुसूचित जाति के कैंडिडेट चुनाव में उतर सकते हैं, जिस वोट बैंक पर सीधे सीधे दावा ठोकते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी। तो एक बड़ा संदेश उनके लिए भी है ना कि उनकी जो परंपरागत सीटें मान सकते हैं कि वो मानते हैं कि दलितों पर हमारा एक अधिकार है, तो उनको भी नीतीश कुमार ने एक बड़ा अति पिछड़ा और दलितों को लेकर के जिस तरीके से संजीदगी दिखाते हैं, और है भी, क्योंकि आप जब भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ने की कोशिश की है तो नीतीश का वह वोट बैंक जो अति पिछड़ों का वोट बैंक है वो खिसका है, और खिसका है तो अब सामने जो चीजें आती हैं कैसे उनकी हार हो जाती है। तो इस बार तो आप, आज की बात है कि अब तो मोदी का पोस्टर जो है, मोदी की प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अब जनता दल कार्यालय के अंदर भी लगी है। तो ये तो पुख्ता है कि एनडीए में ही रह के, हालांकि कई लोग कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार फिर से इधर उधर जाएंगे, लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं हैं कि आप इधर उधर जाइए चूँकि चुनाव का समय है, और साथ मिलकर के दोनों ने इतने दिनों तक सरकार चलाई है, तो नीतीश कुमार को भी जहां सहजता होती है वहां रहना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बार बार उनका बयान आता है कि अब कहीं नहीं जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री के सामने हो, चाहे सार्वजनिक मंच से हो जहाँ से वो भाषण देते हैं, तो इस तरीके की बात करते हैं। अब ये 109 सीट एनडीए गठबंधन के अंदर जनता दल ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से, हालांकि कितना ये टेबल पे इसकी बात हुई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं ये तमाम सीटों पर जनता दल यू का दावा है। अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे किन 7-8 सीटों पर, बीजेपी के सीटों पर इन्होंने दावा ठोक दिया है, तो उसका क्या मतलब होगा। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव से पहले क्षेत्रीय दल, जहां गठबंधन का दल होता है, वहां इस तरीके की हरकतें होती हैं, ताकि आप समझिए कि हम अगर बार्गेन करते हैं कि हमें 100 रुपया चाहिए तो 75 पे आके टिक जाए, 80 पे आके टिके, तो ये तो जुआ है। तो ये खेलने की कोशिश की गई है। 109 सीट पे दावेदारी बताने की कोशिश की गई है, जिसमें कह रहे हैं कि 13 सीट आरक्षित है। अच्छा। जहां 14 सीटें आरक्षित हैं, जहां दलितों की दलित वोट बैंक के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण आरक्षित है। तो ये आप इसको उस मतलब चुनाव से ठीक पहले जनता दल यू ने अपने रणनीति के तहत 109 सीटों पर उसका खाका खींच लिया है कि भाई हम इतने पे चुनाव लड़ेंगे, बाकी जो टेबल टॉक होगा उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या 109 सीटों की दावेदारी जो जनता दल यू के द्वारा की गई है, क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी राजी होगी। क्या लगता है? बिल्कुल। जिसे एक और महत्वपूर्ण बात है ना कि अब तक जो बड़े भाई की भूमिका में रही है वो नीतीश कुमार की पार्टी रही है,
चाहे वर्ष 2010 का चुनाव हो, वर्ष 2020 का चुनाव हो, जिसमें वो साथ में चुनाव लड़े जी। हैं। तो इस बार बड़े भाई की भूमिका में नीतीश रहेंगे या फिर मोदी के सामने उनका कद छोटा होगा और जदयू पहली बार भाजपा के मुकाबले कम सीटों पे चुनाव में उतरेगी? यह भी एक महत्वपूर्ण हाँ, बात है। नहीं वो तो साफ दिख रहा है। जी। देखिए, पिछली बार भी एक, आप नहीं कह सकते, लेकिन एक गेम प्लान था और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता चिराग के साथ चले, जी। फिर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। हैं। और 2020 के चुनाव में बाजाबता वो लड़े, उसका परिणाम क्या हुआ? 43 कमर सीटों पे टूटी। बिल्कुल। इनकी किसकी कमर टूटी? नीतीश की कुमार की कमर पार्टी टूटी। की। उनकी पार्टी 43 सीटों पर आ गई, जी। सिमट गई। और लेकिन बाद में चूंकि ओवरलैप, ये उसको क्या बोलते हैं आप, करना था, उसको पाटना था, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। जी। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार जो 43 सीट ला करके भी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बड़ी सहजता के साथ पहुंच जाते हैं, उनकी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में जिन 109 सीटों पर जदयू ने दावा ठोका है, तो नीतीश का तीर कितना सटीक निशाने पे लगता है, यह आने वाले समय में जब सीटों का बंटवारा होगा तो हमारी यह जानकारी आपको पता चलेगी कि कितनी पुख्ता है। तब तक बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।